हालेलुया। आप लोग थके क्या? तो आवाज तो थका हुआ आ रहा है। हालेलुया। सब कोई खड़े हो जाएंगे, एक धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे और शुरू करेंगे हम लोग। जल्दी जल्दी खड़े हो जाइए। सब कोई अपना अपना आंख बंद कीजिए। प्रभु यीशु को कल्पना में देखिए। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन आपने हमें आपकी सत्य वचनों को हमें सिखा रहे हैं। प्रभु, आपका वचन में बहुत ही रहस्य छुपा हुआ है और उसी रहस्य को जानने के लिए हम बहुत दूर दूर से आए हैं, ताकि हम सीख सके आपके सत्य वचनों को और उसी वचनों में हम चल सके। जिस तरह हमारे जीवन परिवर्तन हुआ है आपके सत्य वचनों से, उसी तरह प्रभु यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, सारे लोगों को आपने यहाँ पे लेके आया है, ताकि ये लोग आपके सत्य वचन को सुने और इसके जीवन परिवर्तन हो जाए। प्रभु, सारा नियंत्रण हम आपको देते हैं। पवित्र आत्मा, हम सभी का आप सहायक है, आप हमारी सहायता कीजिए। इस सेशन को हम आपको सौंपते हैं। आप जैसा चलाना चाहते हैं वैसा ही चलाइए, आप जैसा हमें सिखाना चाहते हैं वैसा हमें सिखाइए। सारा नियंत्रण आपको देते हैं। मैं अपनी आवाज को मैं आपको सौंपता हूं, मेरी कंठ को आपको सौंपता हूं। आप ही मेरे द्वारा बात कीजिए। साधारण उदाहरणों और सरल तरीका से समझाइए। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं और यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हमें अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, उन प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम सबों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, अब है और अनंत तक सदा रहेगी। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सभी को जय यीशु, जय यीशु। कैसे हैं आप लोग? आशीर्वादित हैं और आनंदित हैं और ईश्वर का प्रेम से। इधर से तो आवाज ही नहीं आता। इधर भरे हैं कि नहीं भरे हैं? ईश्वर का प्रेम से भरे हैं कि नहीं भरे हैं? तो उस प्रेम को क्या करना है? तो इधर कैसे बांटते हैं प्रेम को? गले लगा के तो जाइए और बोलिए, एक दूसरे से कस के गले लगिए और बोलिए कि प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। जाइए जाइए जाइए, एक दूसरे से गले लगिए और बोलिए कि प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। जाइए जाइए, कोई कंजूसी नहीं। ऐसा लग रहा है कि प्रभु का प्रेम का समुद्र बह रहा है। सही है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, बैठ जाएंगे सब कोई। हालेलुया। तो आप लोगों ने सुबह क्या सीखा? आप लोगों ने क्या क्या सीखे? आप लोग क्या क्या सीखे कि भूल गए?
लग रहा है खाना ज्यादा हो गया ना? खाना ज्यादा हो गया क्या? क्या क्या सीखे आप लोग? मुंह से कौन अंगीकार करेगा? हाँ, मुंह से क्या करना है? अंगीकार, और हृदय से विश्वास। मतलब हम लोग सीखे कि वचन की घोषणा करना, सही है कि नहीं? हालेलुया। तो जब जब हमारे जीवन में समस्या आएगा तो क्या करना है? वचन की घोषणा करना है कि सिस्टर को फोन करना है, बोलना है कि मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। क्या करना है? सही है ना? आप लोग सीख गए। तो सबसे पहले महत्व हमको किसको देना है? वचन को। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो जो कोई भी वचन को महत्व देता है उसका जीवन परिवर्तन होने से कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता है, क्योंकि वचन ही सत्य है। वचन कहता है आकाश टल जाए, पृथ्वी टल जाए, लेकिन मेरा कहा हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। मतलब कि क्या? कि जो कुछ भी ईश्वर ने उधर कहा है वो चीज यदि हम लोग मुंह से अंगीकार करते हैं और हृदय से विश्वास करते हैं तो क्या होता है? हमारे जीवन में अवश्य ही वो पूरा होता ही होता है। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो आज हम लोग सीखेंगे कि बहुत लोग बोलते हैं ना कि मुझे तो कोई प्रेम नहीं करता, मेरे परिवार वालों ने मुझे छोड़ दिया। इधर होता है ऐसा, ईश्वर मेरे साथ नहीं है, ईश्वर ने मुझे छोड़ दिया, ईश्वर ने मेरी प्रार्थना कभी सुनता ही नहीं है। हम बहुत प्रार्थना के लिए जाते हैं लेकिन प्रार्थना तो सुनता ही नहीं है। होता है कि नहीं होता? इधर इधर लगता है नहीं होता होगा ना? होता है। मतलब क्या? ईश्वर ने छोड़ा है क्या हम लोगों को? लेकिन हमारा सोच में क्या चलता है कि ईश्वर ने मुझे तो छोड़ दिया। मैं इतनी दिन से मैं प्रार्थना के लिए जा रहा हूं, मेरी इतनी बड़ी समस्या है, मैं डेली प्रार्थना करता हूं, लेकिन उस समस्या का मेरे पास उत्तर नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ? कि ईश्वर ने मुझे छोड़ दिया। ऐसा है क्या? हालेलुया। तो हम लोग वचन से ही सीखेंगे। हम लोग जाएंगे रोमियो 8:31। रोमियो 8:31। रोमियो 8:31। और कहना ही क्या है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? हालेलुया। वचन क्या बोल रहा है? यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे? सही है कि नहीं? क्या आप लोग के साथ ईश्वर है कि नहीं है? तो कैसे मालूम ईश्वर है हमारे साथ? बाजू में बैठा हुआ है, आंखों से दिख रहा है, तो कैसे मालूम हमारे साथ ईश्वर है? प्रभु का वचन, इससे मालूम पड़ रहा है कि ईश्वर है। सही है? हालेलुया। अगर हमारे साथ ईश्वर रहता तो हमारा हर समय सोच क्या रहता? समस्या के बारे सोचते क्या? चिंता नहीं होता इधर। होता है कि नहीं होता है? अगर स्वयं हमारे साथ ईश्वर होता तो हम लोग को कोई चिंता करने का कोई जरूरत था क्या? अरे छोड़ो यार, इधर तो मेरे साथ ईश्वर स्वयं है तो मैं क्यों चिंता करूं? होता है कि नहीं होता है? क्या आप लोग का बच्चे, छोटे बच्चे हैं, वो लोग कभी, आप जब माता पिता उसके साथ रहते हैं तो बच्चा कभी चिंता करता है क्या? करता है क्या? नहीं करता है। करता है क्या? आप लोग देखे हैं क्या? तो हम भी क्या है? ईश्वर के बेटे और बेटी हैं, और जब हम उसके उपस्थिति में होंगे तो क्या हमको चिंता करने का जरूरत है क्या? डरने का जरूरत है क्या? तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं ईश्वर के साथ हूं? सही है कि नहीं?
जब प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया तो क्या वो भी चिंता किया, डरा, भाग गया? उसके जीवन में बहुत समस्या थी कि नहीं थी? सब तरफ से चारों ओर से उसको परेशानी, उसको मारा गया, बहुत कुछ किया गया, कोड़े से मारा गया, पूरा लहूलुहान हुआ गया, क्रूस पे ठोका गया, लेकिन एक बार भी वो क्या डरा? क्या नहीं, क्योंकि पिता उसको छोड़ा नहीं। छोड़ा क्या? पिता उनके साथ था। वचन ही बोलता है मैं और पिता एक है, बोलता है, सही कि नहीं? हालेलुया। तो हर एक कोई बोलता है कि हर एक कोई कहता है कि अगर हम प्रभु का नाम लेते हैं दिन में तो क्या हम उस ईश्वर के साथ है कि नहीं है? हेलो, बोलते नहीं प्रभु मैं तो तुम्हारे साथ हूं। हर एक कोई बोलता है कि मैं प्रभु का नाम लेते हैं, यीशु का नाम लेते हैं, लेकिन क्या हम उसके साथ रहते हैं? क्या रहते हैं? विश्वास से रहते हैं। इधर तो कोई जवाब दे रहा है, इधर तो कोई बात ही नहीं करते हैं। हालेलुया। आगे बताइए। अभी मान के चलिए मैं इधर आया और फ्लोरेंस साथ में आए हैं, हम लोग साथ में, ठीक है, और मैं साथ में आए हैं और वो क्या कर रही है? आप लोग से बात कर रही है। क्या कर रही है? और मैं उससे मैं बात कर रहा हूं, लेकिन वो मेरी सुनी नहीं रही है, तो क्या वो मेरे साथ है? क्या है? क्या? तो वैसा ही हम भी क्या करते हैं? प्रभु तो बोलते हैं, लेकिन क्या हम ईश्वर के साथ होते हैं? क्या जब हमारे जीवन में समस्या आता है, तकलीफें आता है, उस समय हम क्या करते हैं? ईश्वर को छोड़ देते हैं कि नहीं? इधर नहीं होता होगा ना, इधर नहीं होता है। बहुत अच्छे लोग हैं मानपुर में, इधर होता ही नहीं है। होता है क्या? तो वैसे ही क्या बोल रहा है कि यदि हमारे विरुद्ध कुछ भी आए, लेकिन क्या है, हमारे साथ यदि ईश्वर है तो हमको कुछ हानि हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। हमको ये ध्यान देना है कि भले ही मेरे जीवन में तकलीफें आए, भले ही मेरे जीवन में तरह तरह के हमारे ऊपर दोष लगाया जाए, लेकिन मुझको क्या करना है कि उस जो व्यक्ति मेरे ऊपर क्या करता है, दोष लगा रहा है, मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रहा है, उसके ऊपर मुझको ध्यान देना ही नहीं है, बल्कि मुझे ये ध्यान देना है कि पिता मेरे साथ है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, ना मुझे कभी त्यागेगा। सही है कि नहीं? उस समय जब हमको कोई सताता है, कोई हमारे बारे में बुरा चीज बोलता है, तो मेरा ध्यान क्या होता है? उस पिता से हटके किधर चला जाता है? वो जो व्यक्ति मुझको सता रहा है उसके ऊपर चला जाता है। सही है कि नहीं? इसका मतलब हम किस में चलते हैं? पिता का प्रेम में चल रहे हैं कि भावना में चल रहे हैं? हम भावना में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? और जो कोई पिता का प्रेम में चलता है, अरे कोई भी बोला छोड़ो ना, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? वो अरे छोड़ो, वो नहीं जानता है तो क्या, मैं तो पिता का प्रेम में चल रहा हूं, यदि वो मेरे साथ बुरा कर रहा है तो मैं भी उसके साथ क्या करूंगा? प्रेम ही करूंगा। सही है कि नहीं? हालेलुया। जब हमारे जीवन में समस्या कब आती है? कब आती है? जब हम क्या करते हैं? पिता का हाथ को छोड़ देते हैं, ईश्वर का हाथ को हम लोग छोड़ देते हैं, तब हमारे जीवन में क्या आती है? तरह तरह की समस्या आती है। होता है कि नहीं होता है? अभी एग्जाम्पल के लिए आप लोग के घर में मुर्गी है कि नहीं है? नहीं मांगेंगे, क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं अगर गलती से मांग दिया तो देना पड़ेगा। अभी बताइए, अगर मुर्गी है और उसके अभी बच्चे हैं छोटे छोटे, और जब भी वो क्या करती है, चराने के लिए बाहर ले जाती है, अगर एक बच्चा मां से दूर हो गई तो चील किसको उठा के ले जाएगा? किसको उठा लेगा? दूर वाला को उठाएगा कि नहीं उठाएगा? लेके जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो क्या है? अपनी मां से दूर है। हम भी क्या करते हैं, कभी कभी पिता से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में क्या आता है? समस्या, बीमारी, चिंता, डर,
क्या अच्छा लगता है आप लोग को चिंता में रहना, डर में रहना? अच्छा लगता है क्या? नहीं। तो हमें क्या करना है? उस पिता की उपस्थिति में हमको क्या करना है? रहना पड़ेगा। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो बाजू वालों को हिला के बोलिए कि आज के बाद पिता की उपस्थिति में रहना है। हिलाइए और बोलिए, कस के हिलाइए, पिता की उपस्थिति में रहना है। हिलाइए हिलाइए हिलाइए, चिंता नहीं करना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फिर से पढ़ना। और कहना ही क्या है? और कहना ही क्या है? यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? हालेलुया। तो वचन क्या बोल रहा है? यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? मतलब क्या? यदि हमारे ईश्वर साथ है तो कोई विरुद्ध होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा? नहीं होगा? विरुद्ध तो होगा, लेकिन उस चीज में वो क्या नहीं होगा? सफल नहीं हो पाएगा। सही है कि नहीं? वो सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ईश्वर हमारे क्या है? साथ है। लेकिन मेरा ध्यान क्या होना चाहिए? उस समस्या पे होना चाहिए कि ईश्वर में होना चाहिए। लेकिन जब जब हमारे जीवन में समस्या आता है तो मेरा ध्यान किधर चला जाता है? मतलब हम लोग क्या कर दिए? पिता से रास्ता। तो कितने बार हम लोग पिता का हाथ को छोड़ देते हैं और दूर हो जाते हैं? कितनी बार? बार बार। सही है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन क्या पिता छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे क्या रहूंगा? संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, बोलता है। सही है कि नहीं? संसार के अंत तक। उस समय मेरा ध्यान जाता है कि अरे पिता का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जब तक संसार नहीं अंत होगा तब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तो तू क्यों चिंता करता है? क्यों तुम्हारा ध्यान उस बीमारी पे है? सही है कि नहीं? क्योंकि पिता के साथ मेरा क्या है? लेन देन का रिश्ता है। सिर्फ किस चीज का रिश्ता है? लेन देन का है, प्रेम का है। क्या इधर कितने लोग आए हैं पिता का प्रेम के लिए? सब कोई? आप पूछते हैं कितने लोग चंगाई के लिए आए हैं? अभी तो किसी का हाथ ही नहीं उठता है। उधर कुछ का हाथ उठ रहा है। हालेलुया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? पिता का प्रेम के लिए आना है। सही है कि नहीं? क्या पिता जिससे प्रेम करता है उसे क्या करता है? चंगाई हुआ, जो कुछ भी है सब चीज क्या जाता है? फुक्कड़ में देता है। देता है कि नहीं देता है? आपको उसको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा और पिता क्या कर देगा? फुक्कड़ में दे देगा। क्योंकि क्या है? हम लोग कौन है? उसका वारिसदार है कि नहीं है? तो उसके बाद में चंगाई हुआ, आशीष हुआ, अमीरी हुआ, उस सारा चीज किसको मिलने वाला है? किसको मिलने वाला है? वारिसदार को। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो आप लोग वारिसदार है कि नहीं है? तो बाजू वालों को पूछिए, आप वारिसदार हैं? बोलिए इसको हिला के, आप वारिसदार हैं। अच्छा बताइए, अगर आप लोग के अभी अकाउंट में तुरंत मैसेज आ जाता 10,000, तो आप लोग की कैसा खुश होते? कैसा खुश होते? दोनों हाथ उठा के। लेकिन इधर स्वर्ग का जो क्या बोल रहा है? इतना क्या बोल रहा है? अच्छी बात बता रहा है कि अरे तू स्वर्ग का क्या है? वारिसदार है। तो हम लोग कैसा हिलाते हैं? थोड़ा थोड़ा। इसका मतलब क्या है? खुशी कम है क्या? अब पैसा का बात है तो इतना खुशी की। सही है? हालेलुया। तो हम लोग क्या है? अगर उसका वारिसदार बनेंगे तो सब कुछ हमारा ही है। हमको चंगाई के पीछे नहीं भागना है। भागना है क्या? बल्कि पिता का
प्रेम के पीछे भागना है। लेकिन जब जब मेरे जीवन में क्या आता है, अरे मैं तो उधर रिट्रीट आया था, मेरी तो चंगाई हुआ ही नहीं। होता है कि नहीं होता है? हर एक जगह मैं भाग लिया लेकिन मेरी क्या हुआ, चंगाई हुआ ही नहीं। क्योंकि मैं किसके पीछे भागा? पिता के धन के पीछे पीछे पीछे। यदि मैं पिता का प्रेम में आगे जाता तो क्या सारा चीज क्या हो जाता, फुकट में मिलता कि नहीं मिलता? हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताइए, जब जब मेरे जीवन में परेशानी होती है उस समय क्या लगता है कि अब तो मैं इसी बीमारी में क्या होने वाला हूं, मर जाऊंगा। बीमारी बात करता है कि नहीं करता है? अब तो क्या होगा कि बोलता है कि तू इस बीमारी में ही मर जाएगा। अब तू क्या करेगा, इसी गरीबी में क्या हो जाएगा, मर जाएगा। वो क्या करता है कि जब भी हम नकारात्मक शब्द को इधर सोचते हैं तो क्या करता है कि ईश्वर से हमको क्या करता है, वो दूर लेके जाता है। वो कहेगा कि देखो जो कुछ इधर आप लोग सोचते हैं वो क्या करता है, आपको दूर लेते जाता है, दूर। क्योंकि वो क्या करता है कि पिता से आपका क्या होता है कि नजर को क्या करता है, वो हटाता है और आपको बोलेगा कि वो सत्य नहीं है बल्कि वो क्या है, झूठ है, तुम उससे विश्वास मत करो। और जो मैं इधर जो सोच देता है उसी में तुम क्या रहो, फोकस रहता है कि नहीं रहता है, ध्यान रहता है कि नहीं रहता है? इधर नहीं होता हो, ध्यान ध्यान अटकता है कि नहीं अटकता है? हालेलुया। अभी देखिए, जब यीशु के शिष्य जब वो लोग समुद्र में पार हो रहे थे तो आंधी तूफान आया कि नहीं आया? अब बताइए, शिष्य लोग के साथ कौन था? यीशु था। और वो लोग क्या है कि शिष्य लोग यीशु के साथ घूम रहे थे तो क्या चमत्कार देखे थे कि नहीं देखे थे? देखे थे। जब वो लोग क्या हुए कि समुद्र पार हो रहे थे तो बीच में क्या हुआ कि लहर आया कि नहीं आया? उस समय लोग का ध्यान किधर था? हाँ, लहर में था कि नहीं था? उसको यह ध्यान था कि अरे स्वर्ग का जो स्वर्ग से आया है, जो ईश्वर का पुत्र है, वो हमारे साथ है, यीशु स्वयं हमारे साथ है। उसका ध्यान था क्या? उसका ध्यान किधर था? समस्या पर था कि नहीं था? भले ही यीशु उसके साथ है लेकिन फिर भी क्या कर रहा है? अब तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, डूबने वाले हैं, बचाइए बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? यीशु को बोला कि नहीं बोला? आज भी हम लोग क्या करता है, ईश्वर का वचन है कि नहीं है? है कि नहीं है? हम भी क्या होता है, जब हमारे जीवन में समस्या आता है क्या होता है, उधर का छोड़ के किधर जाते हैं? इधर जाते हैं क्या? भगत के पास, बाबा के पास? इधर नहीं जाते होंगे ना? जाते हैं। मतलब क्या हुआ, आंधी तूफान आने से हमारा नाव का दिशा बदल जाता है। बदलता है कि नहीं बदलता है? स्वयं इधर साफ साफ वचन दिया हुआ है लेकिन उस वचन में मेरा ध्यान रहता ही नहीं है। बस हमको क्या चाहिए, होटल, क्या बोलते हैं, होटल वाली खाना। जो मुझे तो मेहनत नहीं करना है पकाने के लिए, मुझे क्या चाहिए, बाहर का खाना खा खा के क्या हो गया है, रेडीमेड फूड। क्या हो गया है, हम लोगों को आदत हो गया है। सही है कि नहीं? आप लोग को नहीं हुआ होगा ना? अभी बताइए, आप खुद से बनाएंगे उसमें अच्छा है कि बाहर से मंगाएंगे उसमें अच्छा है? लेकिन खुद से बनाता है क्या? हाँ, बनाता है क्या? हमको क्या चाहिए, नहीं सिस्टर गौरी का ही खाना चाहिए। बोलते कि नहीं बोलते? फोन करेंगे, हमको ये चाहिए, मेरे को ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, बोलते कि नहीं बोलते हैं? लेकिन वचन में ध्यान देते हैं क्या? वचन भी बताया, अरे इस वचन को बोलो, लेकिन क्या उस वचन का हम लोग क्या करता है, मेहनत करते हैं क्या उसमें? मतलब मेरा ध्यान उधर नहीं है क्या? हालेलुया। तो हम भी क्या आते हैं, कभी कभी उस शिष्यों की तरह भी हम लोग क्या हो जाते हैं,
डगमगाते हैं कि नहीं? हालेलुया। और ये कहते हैं कि अरे स्वयं मेरे साथ ईश्वर है और मेरे को क्या टेंशन होने की जरूरत है। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो पहले क्या होता था, जब हम लोग वचन में नहीं थे, जब हम लोग कृष्ण को नहीं अपनाए थे, कितने लोग हमको जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? उधर एक, बाकी लोग नहीं जानते हैं। आप लोग हमको जानते हैं आप लोग? तो देखिए, मेरा नाम है राम और हम लोग एक सरना परिवार से आते हैं और यीशु में आए हुए 2021 में हम लोग बपतिस्मा लिए, लेकिन यीशु का जो वचन है वो हमको मालूम नहीं था। और वचन में आए हुए मेरे को अभी कितना साल हो रहा है? 2 साल हो रहा है। कितना? 2 साल। और जब हम सरना परिवार में थे तो उस समय मेरा क्या था कि घर में क्या था, मेरी वाइफ बहुत बीमार होती थी, बहुत। उसको कितना भी दवा करवा, उस दवा से ठीक ही नहीं होती थी। हर सप्ताह उसको क्या करना है, डॉक्टर के पास ले जाना है। और इतनी बीमार हो गई कि वो बेड से कभी उठ ही नहीं पाती थी। जिसके कारण क्या हुआ कि हम लोग का जो घर का बाजू में वो लोग कौन है, क्रिस्ती लोग थे। वो लोग शाम शाम को क्या करते थे कि एक घर में प्रेयर करते थे। तो एक दिन बोले कि ये लोग घर से निकलता नहीं है, क्या हो गया ये लोग, ऐसा बोले। हम बोले कि बीमार है, थोड़ा बहुत दिन से ठीक ही नहीं हो रहा है, दवा काम भी नहीं कर रहा है। तो बोले कि ठीक है, एक बार वहां जाके देखो, यदि क्या होता है कि ठीक हो जाता है तो क्या है, एक बार जाने में क्या है। तो हम लोग बोले ठीक है, हम लोग जाते हैं। तो उसके बाद इसको क्या किए गए, सुबह में उसको 2 जन साइड से पकड़ के लेके गए। वहां 1 घंटा करने के बाद में क्या हुआ कि वो खुद से चल के आने लगी। तो हम लोग सोचे कि एक दिन जाने में इतना अच्छा हुआ, तो क्या हम लोग को डेली जाने में क्या होता है, चलो जाते हैं। फिर जाने के बाद क्या हुआ, जाते जाते ठीक तो हो गया, लेकिन जब हम क्या हुआ, उसको तो चंगाई मिल गया और हम लोग क्या थे, क्रिस्ती नहीं थे। तो हम क्या बोले, अरे चंगाई मिल गया तो अब उधर जाने का अब क्या जरूरत है। सही है कि नहीं? आज भी हम लोग नहीं बोलते हैं अरे चंगाई मिला तो अब कौन जाएगा उधर, छोड़ो ना यार। होता है कि नहीं होता है? तो मैं भी क्या बोल रहा कि अब चंगाई मिल गया था तो तुमको अब जाने का कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अब घर में रहना है मस्त में। फिर भी क्या करती थी, वो भाग भाग के जाती थी। सिस्टर बताइए ना। हाँ, जाती थी और मैं बोलता था कि मत जाओ। लेकिन वो जाते जाते क्या हुआ कि धीरे धीरे जाते जाते क्या हुआ कि हम लोग, मेरे जीवन में बहुत समस्या था, बीमारी था, कर्जा, गरीबी, सब तरह का, मतलब कि समस्या का पूरा फुल पैकेज था। उस समय क्या हुआ कि जाते जाते मैं क्रिस्ती किस लिए बना जानते हैं आप लोग? किस लिए बना? आप लोग को क्या लगता है, क्या क्रिस्ती लोग का जीवन में समस्या होता है कि नहीं होता है? होता है। तो मैं इसलिए बना ताकि मैं क्या हो, क्रिस्ती बनूंगा तो मेरे जीवन में समस्या नहीं रहे, और समस्या आएगा ही नहीं आएगा। इसीलिए मैं क्या बना, क्रिस्ती। मैं दूसरों को देखता था, अरे ये लोग कितना अच्छे से रहते हैं, अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे से आदर संस्कार से बात करते हैं। तो मैं बोला चलो बनने में क्या है, अगर बन गया तो मेरे जीवन से सारा समस्या खत्म। लेकिन क्या हुआ कि क्रिस्ती बनने के बाद में क्या हुआ, पहले जो समस्या था वो समस्या क्या हो गया, और बढ़ गया, और इतना बढ़ गया कि क्या हो गया कि उसमें मैं क्या हो गया, पूरी तरह से गिर गया। पहले तो क्या था कि कुल्ली का काम करता था। तो उस समय क्या हो कि बीमारी में पैसा डाल डाल के, अभी बताइए डॉक्टर के पास जाएंगे तो पैसा कितना लेता है वो? थोड़ा लेता है कि ज्यादा लेता है? तो वैसे ही क्या होता था कि अगर हम लोग डॉक्टर के पास जाते थे तो बिल बना देगा इतना, और एक दिन का कमाई होता था 400। अभी डॉक्टर के पास जाएंगे और हफ्ता का इलाज करवाएंगे तो वही ले लेगा कितना, थोड़ा सा भी बीमारी रहता है तो क्या होता है कि वो पैसा ज्यादा ले लेता है।
तो क्या होता था कि उस डॉक्टर का दुकान में पैसा डालने के बाद में हम लोग के पास खाने के लिए पैसा बचता ही नहीं था। और क्या होता था कि कभी कभी दूसरों को मांग के खाना पड़ता था। दूसरे लोग बोलते थे कि मांगना, अगर कमी घटी होगा तो क्या करना, मांगना बोलते थे। लेकिन वो क्या करते थे कि वो लोग ख्रिस्ती थे, वो लोग क्या करते थे कि घर में ही ला ला के देते थे लोग। अगर देखो नहीं है तो घर से क्या करना है कि मांगना है, क्योंकि बगल वाला क्या करेगा, पड़ोसी क्यों ले रहता है, मदद के लिए रहता है, ऐसा बोलते थे और मांगना पड़ता था। लेकिन ख्रिस्ती बनने के बाद क्या हुआ, इतना और समस्या बढ़ गया कि सारा बोझ किसके ऊपर आ गया, मेरे ऊपर। जब हम लोग छोटा छोटा थे उसी समय क्या हो गया था कि मेरी माँ ऐसा ही मर गई। क्यों क्या करती थी, दारू पीती थी। हम लोग छोटा छोटा थे उसी समय वो पी के ही वो कैंसर हुआ, उसी से क्या हो गया, मर गई। लेकिन जब हम लोग बपतिस्मा लिए उसके बाद क्या हुआ कि मेरा बाबा बोला कि मैं अगले साल लूंगा, इस साल तुम लोग क्या करो, बपतिस्मा लो, मैं क्या करूंगा, अगले साल लूंगा। तो हम लोग बनने के बाद में शादी भी हो गया। लेकिन शादी के 2 दिन बाद मेरा बाबा भी दूसरे गांव क्या करने के लिए गया था, पीने के लिए गया था। तो उधर से ही क्या कर रास्ता पार हो रहा था और क्या हो गया, गाड़ी से एक्सीडेंट होके उधर ही मर गया। अब ख्रिस्ती तो बने, मेरे जीवन में क्या ना आए, समस्या ना आए। लेकिन अब क्या हो गया, मेरे जीवन में क्या हो गया, समस्या घटा कि बढ़ा, सारा बोझ आ गया मेरे ऊपर। मेरे से दो छोटे भाई हैं, एक बहन है, उसको शादी करना है, पढ़ाना है, लिखाना है, घर चलाना है, कैसे चलाना है, पूरा चिंता। और इतना समस्या गिर गया कि क्या होने लगा, उससे तो पहले तो खाने के लिए भी होता था, लेकिन उस समय क्या हुआ कि काम भी नहीं मिलता था। काम के लिए जाते थे, 1 सप्ताह अगर किसी का काम किए तो बोलता था इधर खत्म हो गया, अभी कुछ दिन बैठो, उसके बाद बुलाएंगे। ठेकेदार लोग ऐसा कहते, कुछ दिन बैठो, अभी ये नहीं है वो नहीं है, करता था। पैसा क्या होता है, रुक रुक के काम होता था, जिसके कारण घर में और परेशानी क्या होता था, बढ़ता था। और वैसे ही करते 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 उस परेशानी था। लेकिन मेरा सोच क्या था कि उस बनूं तो ठीक हो जाऊंगा, लेकिन नहीं। लेकिन ऐसा ही करते करते धीरे 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 काम करते करते मैं राजमिस्त्री करने लगा, करते करते और करते करते। अभी पहले तो कम पैसा था, लेकिन धीरे धीरे करते करते क्या हो गया कि मैं, अब बताइए पोस्टिंग बढ़ने से क्या होता है, आदमी पोस्टिंग बढ़ता है कि नहीं, इधर घमंड आता है कि नहीं आता है, मेरा पैसा होता है कि नहीं होता है, हम कमा रहे हैं होता है कि नहीं होता है। तो वैसे ही क्या होने लगा, मेरे ऊपर भी आया कि मेरा पैसा है, मैं कमा रहा हूं, तो तेरे को क्या टेंशन है, होता है कि नहीं होता है। तो घर में ऐसा ही था कि मैं, अब क्या हो गया, पोस्टिंग बढ़ गया। और जब काम पे जाता था तो मेरा क्या हुआ कि संगति एक दोस्तों लोग के साथ में हुआ, जो कि वो लोग क्या करते थे, पीते थे। पहले तो नहीं पीता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो लोग के साथ में रहते रहते एक दिन बोले कि चलो आज काम छुट्टी हो गया, तो क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा जाएंगे, हम लोग दारू पिएंगे, तुम क्या करना, ठंडा पीना, थोड़ा सा पीना बस। तो मैं उन लोग के साथ में गया और जाने के बाद में क्या हुआ, एक दिन तो ठंडा पिया, दूसरा दिन भी ठंडा पिया, तीसरा दिन भी ठंडा पिया। लेकिन चौथा दिन दोस्त लोग क्या बोलेंगे, अरे थोड़ा सा पी ले, कितना सा, थोड़ा सा पी ले ना, इधर कोई देखेगा, कुछ नहीं होता है, एक बार थोड़ा सा चख लेना, उसके बाद में देखना। तो ऐसा ही करते थोड़ा सा तो पिया, लेकिन बाद में धीरे 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 क्या होने लगा, उसका आदत होने लगा। इतना ज्यादा आदत हो गया कि जब भी काम छुट्टी होता है बोलते, अरे चलो बाजू में वाला बाजार लगा है ना, उधर जाएंगे, चिकन लेंगे, उधर ही बनाएंगे और उधर ही क्या करेंगे, दारू पिएंगे। बस काम छुट्टी हुआ है और घर जाने का नहीं सोचना है,
ये सोचना है कि हमको पीने के लिए किधर जाना है, वही सोच में रहता था। और काम तो 5 बजे छुट्टी होता था, लेकिन पीते पीते क्या होता था, पीने वाला आदमी बैठता है तो क्या करता है, बड़ी बड़ी बात करता है कि नहीं करता है। जेब में है नहीं है पैसा, फिर भी क्या बोलेगा, अरे जाओ पैसा दे रहे, होता है कि नहीं होता है। तो वैसा ही क्या होता था कि हम लोग दोस्त लोग बोलेगा कि अरे जाओ ना, नहीं है तो क्या है, लो पैसा जाओ। वैसा ही करते करते क्या होता था, सबके जेब से निकलता था, और कभी कभी 10 बजता था रात, कभी 11, कभी 12, कभी 1, वैसा होता था। और घर जाने के बाद में क्या होता है, घर जाने के बाद लड़ाई होता है कि नहीं होता है। तो वैसा ही क्या होता था, मैं घर जाता था तो क्या होता था, लड़ाई झगड़ा, बहुत मेरे मुंह से गंदी गंदी गाली निकलता था। और रात में बोलेगा तो क्या कि जो व्यक्ति पीता है ना, उसका घर में बोलेंगे कि शांति तो नहीं रहता है। भले ही मैं क्या कि जब मैं पैसा ज्यादा कमाने लगा, लेकिन उस पैसा में क्या था, ईश्वर का आशीष नहीं था। सप्ताह में बहुत मिलता था, 4,500 तक ऐसा आता था, लेकिन उस पैसा से क्या होता था कि आशीष नहीं रहता था। और उस पैसा 4,000 आज ही लाए, लेकिन 2-3 दिन बाद में क्या हो जाता था, वो खत्म हो जाता था, पता नहीं चलेगा कि वो किधर गया। लेकिन हमारे गांव में सिस्टर लोग आने लगे, तो वो जाने लगी, वो एक दिन के लिए आने मतलब आए, तो बोली कि देखो कोई प्रचार करने वाले आए हैं, तो उसको क्या करना है, लेके आना है। तो कॉन्वेंट में रुके हैं, तो हम लोग बोले ठीक है, हम लोग जाके लेके आते हैं। तो मैं क्या किया कि उधर लेने के लिए गया, और लेने के बाद में एक बड़ा सा कटहल का पेड़ था, उसी नीचे में हो रहा था, तो मैं उधर पहुंचा दिया। उसके बाद में उधर शुरू हुआ, तो एक बीमार ये व्यक्ति था, उसको भी लेके आया। थोड़ा देर बैठा, बैठने के बाद में अच्छा नहीं लग रहा है, बोल रहा है कि तुमको बैठना है, आज क्या करना है, वचन तो सुनना ही है, सुनो उसके बाद में देखना। तो मैं बैठा, लेकिन अच्छा लग ही नहीं रहा है, मेरा ध्यान क्या है, उस वचन में है ही नहीं है। और इतना देर से बोल रही है, मैं उसको देखती ही हूँ, बोल रही है। और क्या हुआ कि थोड़ा देर में क्या हो गया, मैं वहां से भाग गया। भागने के बाद में दोबारा नजर नहीं आया, जब तक वहां से सिस्टर लोग नहीं गए ना, तब तक मैं वहां पे नजर ही नहीं आया। फिर दूसरा दिन भी बोल रहे हैं कि पहला दिन तो हुआ, दूसरा दिन बोल रहे हैं कि उन लोग को लेने जाना है। उस दिन भी मैं बैठा, 3 दिन का था वो। बस शुरू दिन हमको लगता है कि आधा घंटा जैसा बैठे, उसके बाद बैठे ही नहीं था, अच्छा ही नहीं लगता था बैठने के लिए, वचन सुनने के लिए थोड़ा बोरिंग लगता था, ये सब क्या है, बकवास है, ऐसा लगता था। और फिर काम पे जाने लगा, 3 दिन तो नहीं गया, लेकिन काम में जाने के बाद में पी के आता था। लेकिन वो क्या किया, सिस्टर जो आज सिखलाई, उसी के बारे में सिखलाई कि देखी नहीं क्या बोलना है, अनदेखी बोलना है। क्या बोलना है, अनदेखी बोलना है। तो जब मैं पी के आया, यीशु का लहू पी के आया है। क्या पी के आया है, तो मैं क्या बोल रहा है, अरे क्या बकवास करती है, यीशु का लहू पी के कौन आएगा, वैसा बोल रही है। ये कहाँ सीख के आई है, क्या हो गई है, पूरा का पूरा पागल हो गई है। ये क्या क्या बोल रही है, भाई गाली दे रहा तो क्या बोल रही है, अन्य भाषा में क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, लोगों के पास क्या कर रहा है, सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि देख, मेरे को बाइबल का कुछ मालूम नहीं है, मैं तो कुछ नहीं जानती, उत्पत्ति कहाँ है, पुराना नियम में है कि नया नियम है, लूकस कहाँ है, मत्ती कहाँ है, मैं नहीं जानता हूँ। और तुम कैसे बोल देगे कि जो चीज तुम बोलोगे वो चीज होगा, मैं मानता ही नहीं है, ऐसा होता है क्या। मैं उसको बोलने लगा, तो बोल तुम नहीं समझेगा, ऐसा बोला। फिर ऐसा ही करते करते जब भी मैं जाता था घर, तो क्या होता था, सिस्टर लोग का वचन चालू रहता था। घर में एक बड़ा सा स्पीकर था, इतना बड़ा, दिन भर सुनते। जब भी घर में रहता था, क्या दिन भर कुछ गाना उना बजाओ, ये दिन भर क्या करता है, बोलती रहती है, मुंह तो इसका बंद ही नहीं होता है। गाना होता है क्या बीच में, होता है प्रीचिंग के समय होता है क्या, गाना होता है क्या। तो मैं क्या बोलता था, दिन भर बोलता है, गाना तो
गाता ही नहीं है, तो तुमको सुन सुन के अच्छा लगता है क्या? इसको बाहर फेंको, बाहर हटाओ बोलते थे, नहीं तो मैं फेंक दूंगा। तो फिर भी वो क्या करती थी, बाहर ले जाके दीवार में रख देती थी, बाउंड्री का दीवार में, उधर से भी चालू। अब उधर से सुनाएगा कि नहीं सुनाएगा? सुनाएगा, पूरा सुना रहा है। मतलब कि क्या होता था, उधर रखा है ना, तो जो उधर अड़ोसी पड़ोसी जितने हैं ना, सब कोई सुनते थे। सुनते 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 क्या हुआ कि दोस्तों लोग के साथ तो पीने जा रहा हूं, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि बहुत ज्यादा उल्टी हुआ। तो घर आया, बोला कि देखो तुम मेरे लिए क्या कर दो, प्रार्थना कर दो, मेरा उल्टी हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, एकदम बहुत कमजोरी। तो उस दिन भी क्या हुआ, प्रार्थना तो किया, ठीक हो गया। दूसरा दिन और पीने गया, उससे भी क्या हुआ, फिर उल्टी होने लगा। ऐसा ही करते करते 7 दिन उल्टी हुआ लगातार। अब बताइए, अगर दारू ही नहीं टिक रहा है तो कोई पिएगा क्या? पिएगा क्या? अगर किसी के अंदर दारू नहीं टिक रहा है तो कोई पिएगा क्या? नहीं। तो वो ऐसे क्या, अरे छोड़ो, अब अंदर रुक ही नहीं रहा है तो कौन पिएगा? तो मेरा दोस्त लोग बोलते हैं, पक्का तुम्हारी बीबी ने क्या किया है, जादू टोना किया है, इसीलिए तेरा अंदर में क्या नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा है, ऐसा बोले। क्या कि वो लोग क्रिस्ती नहीं थे, अक्रिस्ती लोग थे, तो लोग का सोच में क्या चलेगा, वही चलेगा कि नहीं चलेगा? तो वैसे ही बोलने लगे, अरे ऐसा नहीं हो सकता है। फिर वैसे ही करते करते घर जाते थे। फिर सुनते 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 हमको तो पहले क्या लग रहा था, बहुत ही खराब, लेकिन क्या हुआ कि अच्छा लगने लगा सुनते सुनते। फिर मैं बोला कि देखो मेरा व्हाट्सएप में भेज देना, मैं भी क्या करूंगा, काम जाऊंगा और वचन को सुनूंगा। तो वैसा ही करते, काम जाते थे तो ईयरफोन डालते थे और सुनते थे। सुनते 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 क्या होने लगा कि मेरे अंदर जो भी गंदगी था वो सारा का सारा क्या होने लगा, बाहर आने लगा। पहले तो मैं गाली देता था, वो भी गाली बंद होने लगा। पहले ज्यादा गुस्सा करता था, वो भी गुस्सा क्या होने लगा, कम होने लगा। जो पहले मैं नशा करता था वो भी क्या हो गया, अब धीरे धीरे क्या हो लगा, छूट गया। और अभी तक 2 साल हो गया और पूरी तरह से मेरे जीवन में जो भी समस्या था, गरीबी था, चिंता था, डर था, सारा चीज से क्या हो गया, हम पूरी तरह से मुक्त हो गए। हालेलुया। तो इसका कभी नहीं बोले कि देखो मेरे को क्या करो, चलो सिस्टर के पास ले जाओ, प्रार्थना करा दो और हम क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाए, कभी नहीं बोले। लेकिन वचन को क्या करने लगी, बोलने लगी। मेरे लिए बोलती थी लूकस 4:18, उसको मेरे लिए बोलती थी कि प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मेरा नाम लेती थी, वहां डालती थी। और वैसे को बोलते बोलते क्या हुआ कि मैं पूरी तरह से मुक्त हो गया। हालेलुया। तो वैसे ही क्या था कि मेरा क्या था कि मैं परेशानी से बाहर निकलने के लिए मैं क्या बना था, रिश्ते बना था। और कभी मैं सोचा नहीं था कि लोगों के सामने प्रीचिंग करूंगा, दूसरों को वचन दूंगा, कभी नहीं सोचा था। लेकिन क्या हुआ कि जो बोला हुआ कि नहीं हुआ। मतलब क्या है कि वचन में जो लिखा है वो पूरा होता है कि नहीं होता है, होता है। लेकिन उसके लिए किसको मेहनत है कि नहीं मेहनत है, मेहनत है, सही है कि नहीं। अगर बिना मेहनत किए हमको कुछ चीज मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा। बस ये कि नहीं वचन में लिखा है इस मेरे लिए है, सिर्फ ऐसा बात नहीं है। जब तक क्या कहे कि आप उसके ऊपर उस वचन को बोलेंगे नहीं, तब तक आपके जीवन में वो चीज नहीं होगा, सही कि नहीं। हालेलुया। तो वैसे ही क्या था कि मेरा ध्यान धीरे उस समस्या से हटकर अभी क्या हो गया, बदल गया। अभी जो गरीबी था अभी प्रभु क्या कर दिया कि दूसरों को देने वाला बना दिया। पहले तो सोचते थे कि कैसे घर चलेगा, कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, सारा चीज क्या क्या होता था, चिंता होता था। हालेलुया। तो वैसे ही क्या करना है कि आपको चिंता करना है क्या, डरना है क्या। तो आप लोगों के साथ कौन है, ईश्वर है, सही है कि नहीं। हालेलुया। वचन बोलता है ना कि भले ही दूध में बच्चे को मां भुला दे, बोलता है कि नहीं बोलता है, लेकिन ईश्वर कभी भुलाएगा क्या,
कभी नहीं भुलाएंगे, कभी नहीं त्यागेंगे बोलता है। इसीलिए हमको क्या करना है? ईश्वर की उपस्थिति में रहना है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। फिर से पढ़ना। और कहना ही क्या है, और कहना ही क्या है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? हालेलुया। तो आप हमें क्या कुछ महसूस होता है कि हमारे साथ ईश्वर है? आंखों से दिखता है क्या? दिखता है क्या? अभी बताइए, हवा दिखता है क्या? लेकिन हमको हवा है कि नहीं, वो तो महसूस होता है कि नहीं होता है? होता है। तो हमें क्या है कि ईश्वर हमारे साथ है कि नहीं है? है। भले ही मेरे जीवन में क्या है, बहुत समस्या है, चिंता है, सब चीज है, सारा का सारा चीज नकारात्मक है, लेकिन उस स्थिति में भी क्या है कि ईश्वर हमारे साथ है। बहुत लोग बोलते हैं ना, अरे मेरा पति ने मेरे को छोड़ दिया। होता है कि नहीं होता है? मेरे घर ने मेरे को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। अब मेरा साथ कोई नहीं है, मेरा माँ भी नहीं है, मेरा बाबा भी नहीं है, अब मेरा आगे पीछे कोई नहीं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं कि नहीं? लेकिन बताइए, ईश्वर मेरे साथ है कि नहीं है? छोड़ता है क्या? भले उसने ठुकरा दिया, लेकिन क्या है कि पिता मेरे को क्या करने वाला है? कभी छोड़ने वाला नहीं है। भले तू क्या करो कि तुम गलत रास्ता में चले गए हो, लेकिन पिता हमको क्या करने वाला नहीं है? छोड़ने वाला नहीं है। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो हम लोग और एक वचन जाएंगे, हम लोग स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 का 11। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति। हालेलुया। तो वचन यहाँ पे क्या बोल रहा है? तू मुझे क्या करेगा? जीवन की। तो ईश्वर क्या बोल रहा है कि यहाँ पे दाऊद, स्तोत्र ग्रंथ को किसने लिखा है? दाऊद ने। सही है कि नहीं? तो दाऊद क्या बोलता है कि तू मुझे क्या करेगा? जीवन की मार्ग दिखाएगा। हालेलुया। तो अभी हमको अगर ईश्वर की अगर रास्ता में चलना है, उसके मार्ग में चलना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि ईश्वर की उपस्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा? रहना पड़ेगा। सही है कि नहीं? उसके उपस्थिति में रहेंगे तब तो मुझे जीवन की मार्ग दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? और जीवन का मार्ग क्या है? ईश्वर का वचन है। सही है कि नहीं? ईश्वर का वचन ही जीवन का मार्ग है। वही क्या करता है? हमें सत्य रास्ता दिखाता है। हालेलुया। सही है कि नहीं? अभी बताइए, चौड़ा रास्ता है, अभी मान के चलिए इतना बड़ा चौड़ा है, अगर इसमें हम लोग जाएंगे तो इसमें क्या है? पैदल चलना आसान है कि नहीं है? चौड़ा रास्ता में आसान है कि नहीं पैदल चलना? आसान है। आप लोग क्या कर सकते हैं? आसान से चल सकते हैं, आराम से आप लोग जा सकते हैं। लेकिन वही अगर पतला रास्ता है, यदि उसमें जाएंगे तो कठिन है कि नहीं है? कठिन है कि नहीं है? है। तो संसार का क्या है कि संसार का चौड़ा रास्ता है। अगर संसार वाले में लगेगा ऐस मौत अच्छा लगेगा, लेकिन ईश्वर का क्या है? पतला रास्ता है, भले ही कठिन है, लेकिन आगे जाने के बाद में क्या है? आनंद ही आनंद है। सही है कि नहीं? हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमको जीवन की मार्ग में चलना है कि नहीं चलना है? तो कैसे चल सकते हैं? कैसे? जब हम क्या रहेंगे? उसके साथ में रहेंगे। किसके साथ? ईश्वर के साथ में रहेंगे, उसके उपस्थिति में रहेंगे, तब तो चल पाएंगे।
कि ऐसा ही कोई चलाने आएगा तो चल जाएंगे क्या? नहीं। सही है कि नहीं? हालेलुया। आप लोग देखिए, अगर कभी कभी क्या होता है कि ईश्वर देखिए हमें अच्छी राह दिखाता है कि नहीं दिखाता है? तो हमें क्या करता है कि अगर तुम इस कठिन रास्ता में भी जा रहे हो तो ईश्वर हमारी क्या करता है? रक्षा करता है, और हमें क्या करता है? उसमें गिरने के लिए नहीं देता है। लेकिन मेरा ध्यान क्या होना चाहिए कि मैं उनके साथ में हूं। अगर आप उस परेशानी में, उस समस्या में अगर आपका ध्यान रहेगा तो आप क्या हो जाएंगे? अवश्य उस परेशानी में भी आप भी गिर जाएंगे। सही है कि नहीं? हालेलुया। कभी कभी आप लोग देखे हैं, मान के चलिए अगर दो भाई बहन है, अगर भाई ने गलती किया है और माँ उसको कुछ डांट रहा है तो बहन पक्ष लेती है कि नहीं लेती? लेती है कि नहीं? तो क्या है, उन दोनों के बीच में क्या है? प्रेम है। सही है कि नहीं? प्रेम है, इसलिए तो उसका पक्ष ले रही है कि नहीं? तो वैसे ही क्या है कि पिता हमको गिरने देता है क्या? नहीं गिरने देता है। हमको क्या करता है? पिता क्या करता है कि अपने दाहिने हाथ से क्या करता है? पकड़ के हमको क्या करता है? चलाता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से पढ़ रहा है उसी वचन को। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, जीवन की मार्ग दिखाएगा, तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है, और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति। हालेलुया। तो क्या आप लोग ईश्वर के उपस्थिति में रहते हैं तो क्या आनंद होता है कि नहीं होता है? होता है, होता है। मान लीजिए आपके जीवन में अगर एक थोड़ी सी समस्या आ गया तो आप लोग आनंद रहेंगे क्या? हाँ, रहेंगे क्या? आप लोग संत पौलुस के बारे जानते हैं? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो उसका वचन बोलता है, फिलिपी उधर 4 का उधर लिखा हुआ है, 4:4 में लिखा हुआ है कि तुम क्या करो? प्रभु में हर समय क्या रहो? आनंदित रहो। बोलता है कि नहीं बोलता है? हर समय क्या रहो? प्रभु में आनंदित रहो। वो जब उस पाठ को लिखा था उस समय वो किधर था? वो कैद में था, एक जेल में उसको बंद किया गया था, जो क्या बोलते हैं, एक टैंक था, उसमें उसको क्या करके रखे थे? नीचे बंद करके रखे थे। उस समय वो क्या बोल रहा है कि प्रभु में तुम क्या रहो? आनंदित रहो। उसके जीवन में समस्या है कि नहीं है? तकलीफी है कि नहीं है? लेकिन वो फिर भी अंदर रह के वो क्यों बोल रहा है कि प्रभु में आनंदित रहो? क्योंकि उसको क्या है? अंतिम का रिजल्ट पता है। सही है कि नहीं? अरे बताइए, आप अगर प्रभु के रास्ता में चलेंगे ना तो आपको टांग खींचने वाला बहुत होगा, आपको ऊपर बढ़ने वाले नहीं देंगे। आपको बढ़ने देंगे क्या? प्रभु के राज में आप जाएंगे तो आपको बढ़ने नहीं देंगे कोई। अरे बोलेंगे कि अरे क्या ये कौन जाएगी? सबसे पहले किसको जाना है? मुझे जाना है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? एक दूसरे का टांग खींचा खींची इधर होता है कि नहीं होता है? अगर कोई भी आके बोलेगा अरे वो बड़ा हम लोग को सिखाने आई है, कल परसों एक क्रिश्ची बनी है कि नहीं, हम लोग को क्या करने आया है? सिखाने आया है। हम लोग तो क्या है? जन्म से क्रिश्ती है, इसको तो हमको क्या है? मालूम है। होता है कि नहीं होता है? हालेलुया। ऐसे बहुत लोग आएंगे, लेकिन क्या करना है कि हमको प्रभु में क्या रहना है? आनंदित रहना है। यही पे बोल रहा है कि अगर हम प्रभु के राज्य में कार्य करते हैं तो हमको क्या करना है? आनंद से क्या करना है? अपना कार्य को पूरा करना है। सही है कि नहीं? हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सुख शांति चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो प्रभु के साथ रहेंगे तब ना, कि इधर सिर्फ क्या है कि सिर्फ संडे को चर्च आना है और बस घर जाके क्या करना है? वचन को तो पढ़ना ही नहीं है, बाइबल तो खोलना ही नहीं है, तो क्या हम प्रभु के साथ रह सकते हैं क्या? बस हमारे घर में क्या है कि फादर जब मिसा के लिए आएगा तब हमारे घर में क्या होता है? बाइबल खुलता है कि नहीं खुलता है? और ऐसा ही दिन क्या रहता है? ऐसा ही पड़ा रहता है, वहां धूल गिर रहा है, क्या गिर रहा है कुछ मालूम ही नहीं। सही है कि नहीं?
हालेलुया। अभी भी क्या हो रहा है कि बहुत लोग का ध्यान किधर है? बाहर है। शरीर तो इधर बैठा हुआ है, लेकिन हमारा ध्यान किधर है? अभी भी बाहर है। मतलब क्या है? ईश्वर के साथ है कि नहीं है? मतलब इधर कौन आ गया है? शैतान आ गया है। इस चर्च में भी शैतान हो सकता है क्या? हाँ, चर्च के अंदर शैतान हो सकता है क्या? हो सकता है? होता है बोल रहे हैं, होने से हालेलुया। मतलब मेरा ध्यान भटक रहा है, मतलब क्या? कौन भटका रहा है? सही है कि नहीं? हालेलुया। हम लोग देखेंगे उसी को। हम लोग मत्ती में जाएंगे, मत्ती 13 का 19। मत्ती 13 का 19। मत्ती 13:19। यदि कोई राज्य का वचन सुनता है, राज्य का वचन सुनता है, लेकिन समझता नहीं, तब उसके मन में जो बोया गया है उसे शैतान आकर ले जाता है। या वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया है। जो रास्ते के किनारे। तो आप लोग वचन समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, कि अभी भी मेरा ध्यान किधर है? बाहर है। अभी भी ध्यान क्या? अरे मेरा पति के घर में क्या कर रहा होगा, मेरे बच्चे इधर क्या कर रहे होंगे, होगा कि नहीं होगा ध्यान? इधर अच्छे लोग हैं, नींद लग रहा है क्या? इधर से तो कोई बात नहीं करता, नींद लग रहा है क्या? सही में इधर नींद लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जोर से तो बोलिए, नींद लग रहा है क्या? सही में चेक करेंगे कि नहीं करेंगे कि नहीं? सही में। हाँ, तो जो कोई सो रहे बोले हालेलुया। सो रहे अभी भी? बाजू वालों को हिला के बोलिए कि सोना नहीं। हिलाइए, सोना नहीं बोलिए, सोना नहीं। अब बाजू वाला का काम, आप ही लोग का काम है। अगर बाजू वाला सोएगा तो जगाने का किसका काम है? आप ही का काम है। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो अभी हम लोग वचन सुन रहे कि नहीं सुन रहे हैं? समझ रहे हैं क्या? कितने लोग समझ रहे हैं? सही में समझना मतलब क्या? हालेलुया। वचन तो सुन रहे हैं, लेकिन मेरा ध्यान अभी भी किधर है? बाहर है कि नहीं है? अभी किसको किसको मेरा नंबर चाहिए? नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अपना अपना फोन निकालिए, मैं अपना नंबर दे रहा हूं पर्सनल। जल्दी जल्दी निकालिए, जल्दी जल्दी, एकदम जल्दी जल्दी। मोबाइल निकालिए, मोबाइल, और लिखिए प्लस, लिखिए +91। कॉपी में नहीं, फोन में लिखना है। फोन में अपना अपना फोन में लिखिए। फोन आपका मोबाइल है ना, उसमें। कॉपी में मैं नहीं देता हूं, डायरेक्ट फोन निकालिए। फोन, क्या आप लोग के पास फोन नहीं है क्या? तो फोन निकालिए और उसमें लिखिए प्लस। आप तो हाथ में लिख रहे ब्रदर, मोबाइल में लिखिए, मोबाइल में लिखिए लिखिए लिखिए। किसका हुआ? किसका हुआ? इधर दो ही लोग और उधर बाकी लोग। हुआ कि नहीं हुआ? कितने लोग का नहीं हुआ? हाथ खड़ा करेंगे। किसका किसका प्लस नहीं आया है? हाथ खड़ा कीजिए। किसका नहीं आया? कोई तो बात ही नहीं करता, इसका मतलब किसी का आया ही नहीं होगा। सर आया है कि नहीं आया है?
अगर ये लोग बोल रहे हैं ना, अगर हाथ खड़ा कर दिया तो इधर बुलाएगा तो फिर लफड़ा हो जाएगा, ऐसा है क्या? तो कितने लोग का प्लस नहीं आया? हाथ खड़ा कीजिए सबका। तो मतलब क्या, वचन तो सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे। मतलब क्या हो रहा है कि जो कुछ भी मेरे अंदर बोया जा रहा है, शैतान क्या कर रहा है? चुरा रहा है कि नहीं चुरा रहा है? हालेलुया। तो अपना फोन निकालिए और 0 को दबाइए रहिए, तो अपने आप क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। 0 को दबा के रखिए। आया कि नहीं आया? कितने लोग आया? सबका आया कि नहीं आया? तो पहले मालूम था क्या? मोबाइल में ढूंढ रहे थे कि नहीं ढूंढ रहे थे? ढूंढ रहे थे कि नहीं? हालेलुया। तो क्या वैसा ही क्या करता है, अगर हम वचन सुन रहे हैं लेकिन जो वचन के अंदर गहरा रहस्य है उसको नहीं समझ रहे हैं, तो वचन क्या हो रहा है? चोरी हो रहा है। कि शैतान क्या है, वो आता है जहां भी सुसमाचार प्रचार होता है सबसे पहले क्या हो जाता है? उधर ही पहुंचता है, क्योंकि वचन का कीमती किसको मालूम है? शैतान को। लेकिन हमारे ख्रिस्ती भाई बहनों को मालूम है क्या? मस्त में कोई तो सो रहा है मस्त में। आज सब्जी क्या मिला था? हाँ, ये दाल का सर है लग रहा है, काला दाल का सर है। हालेलुया। तो सोना नहीं है, सोना है क्या? जब तुम लोग इधर 4 दीवारी में सो रहे हो, जब बाहर इस चर्च से बाहर निकलोगे तो उसमें तो क्या है? और बड़ी बड़ी आएगा, उस समय क्या करोगे? और सोएंगे कि रोते रहेंगे? सही है कि नहीं? हालेलुया। क्योंकि क्या बोलता है वचन में? बोलता है चोर क्या करने आता है? चुराने आता है। सही है कि नहीं? क्या चोरी करने आता है? वचन। कि आपका पैसा, सोना चांदी, वचन। क्योंकि वचन क्या है? बहुत ही कीमती है, बहुमूल्य है। अगर क्या करता है, अगर ये लोग सुन गए तो क्या होगा? ये लोग का जीवन तो परिवर्तन होगा और दूसरों का भी क्या करेंगे? ये लोग जीवन परिवर्तन करेंगे। इसीलिए हमको क्या करता है? हमारा मन क्या होता है? भटकता है। भटकता है कि नहीं? तो उस मन को भटकने देना है क्या? नहीं। इस सारा नियंत्रण किसके ऊपर है? अपने ऊपर है। सही है कि नहीं? हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सोना है क्या? नहीं सोना है। अगर सोएगा बाजू वाला को तो उसको जगाना है। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो वैसे ही हम एक उदाहरण देखेंगे कि भले ही उसके जीवन में क्या था? बहुत समस्या था, बहुत। एक भाई है, उसका हम लोग क्या करेंगे? एग्जाम्पल लेंगे, हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति जाएंगे हम लोग, उत्पत्ति 39 का 1 और 2 पढ़ेंगे। यूसुफ मिस्र देश ले जाया गया था। फिरौन के एक पदाधिकारी अंगरक्षकों के अध्यक्ष पोतीफर नामक मिस्र निवासी ने उसे उन इस्माइलियों से मोल ले लिया था जो उसे वहां लाए थे। प्रभु यूसुफ का साथ देता था, इसलिए उसके सब काम सफल थे। वह अपने मिस्री स्वामी के घर में काम कर रहा था। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है साफ साफ कि यूसुफ किसके घर में रह रहा था? हाँ,
मिस्र स्वामी के घर में रह रहा था कि नहीं, पोतीफर, सही है कि नहीं। तो उसमें जब रह रहा था उसका हर एक कार्य क्या थे, सफल थे, और उसके हर एक कार्यों में प्रभु उनका क्या कर रहा था, साथ दे रहा था। तो यहां पे एक सवाल आता है कि नहीं, यूसुफ के जीवन में क्या था, समस्या था कि नहीं था। जब यूसुफ क्या था कि उस जब छोटा था 17 वर्ष का था, तो प्रभु उसको क्या दिखाया था, एक सपना दिखाया था कि मैं तुम्हें इतना महान बनाऊंगा, इतना महान बनाऊंगा कि तुम्हारे नीचे तुम्हारे भाई लोग क्या करेंगे, झुकेंगे, घुटने टेकेंगे। दिखाया कि नहीं दिखाया था। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन जब उसका पिताजी ने उसके यूसुफ को एक रंग बिरंगी क्या दिया, कपड़ा दिया कि नहीं दिया। लेकिन वो क्या हुआ कि उसको पहन के उसके भाई लोग क्या करने के लिए गए थे, दूसरे पहाड़ी उधर क्या करने के लिए गए थे, भेड़ चराने के लिए गए थे। तो वो क्या करता है यूसुफ कि अपने भाइयों को क्या करने के लिए जाता है, अपना कपड़े को दिखाने के लिए, सही है कि नहीं। जब वो दिखाने के लिए जाता है तो उसके भाई लोग क्या करते हैं, उसको देख के उसके अंदर में क्या आता है, जलन आता है, ईर्ष्या आता है, नफरत आता है कि नहीं आता है। और उस सारे भाई लोग वो क्या करते थे, अपने छोटे भाई जो यूसुफ है उससे क्या करते थे, वो लोग नफरत करते थे, प्रेम करते थे क्या, नफरत करते थे, उससे जलन करते थे, उससे उसको पसंद ही नहीं करता था कोई, करता था क्या। और वो जैसे ही दूर से देखता है लोग, नहीं, सबसे पहले तो क्या होता है कि एक पहाड़ी पे गया तो वहां पे उसका भाई लोग उसको मिले ही नहीं। तो बोला कि देखो इधर जो मेरे भाई लोग हैं वो लोग क्या भेड़ चराने के लिए आए थे क्या, ये लोग आप लोग देखे हैं। तो वो व्यक्ति बोलता है कि ये लोग किधर गए हैं, उस दूसरे पहाड़े पे गए हैं, उस पहाड़ पे आप जाइए तो आपका भाई उधर ही मिलेंगे। तो क्या करता है, उधर ही चला जाता है। लेकिन जाने के बाद में क्या होता है, उसके भाइयों ने उसको देख के क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, मारने का बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। वो योजना बनाने के बाद में क्या करते हैं, मारे आज इसको तो मार देंगे, खत्म कर देंगे, सूखा हुआ कुआं फेंकते हैं कि नहीं फेंकते हैं, इसको फेंक देते हैं। उसके बाद उसको वहां से निकाल के गुलामी में बेचते हैं कि नहीं, बेच देते हैं। और उसके पिताजी के पास क्या करते हैं, उस भेड़ का खून को लगा के उस कपड़ा में डाल के उसको अपने पिता के पास लेके जाके क्या करते हैं, उसको दिखाते हैं कि आपका बेटा क्या हो गया, मर गया। जब उसको गुलामी में बेचा गया तो उसका जीवन क्या है, एक गुलामी का जीवन कैसा होता है, हाँ, गुलामी का जीवन कैसा है। यदि मालिक बोलेगा उठो तो क्या करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। यदि बोलेगा जाओ तो क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो उसका जीवन क्या है, एक गुलामी भरा जीवन है। उसका भाइयों ने क्या किया, बहुत सारे उसको सताए। अब जब गुलाम में है तो उसको क्या हुआ कि गुलामी में बेच दिया। जब वो क्या करता था, पोतीफर के घर में रहता था, तो उसका पत्नी है उसके ऊपर क्या लगाया, झूठा इल्जाम डाला कि नहीं डाला, डाला। लेकिन क्या किया कि वो क्या कुड़कुड़ाया, एक बार में कुड़कुड़ाया, दोष लगाया। और उसी की जगह हम रहते तो अगर कोई हमको सताता तो हम क्या बोलते, दोष लगाते कि नहीं लगाते। तो बताइए उसके जीवन में भले ही तकलीफ है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि उस तकलीफ में वो क्यों बना रहा है, क्योंकि उसको एक सपना था कि प्रभु उसको क्या करेगा, एक दिन क्या करेगा, इतना महान बनाएगा, उसके नीचे सब कोई क्या करेंगे, घुटने टेकेंगे, झुकेंगे। उसका यही ध्यान था। बल्कि उसका ध्यान क्या था, समस्या में था क्या, नहीं था। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, हमारा ध्यान किधर रहता है, समस्या में, कमी घटी में, बीमारी में, कर्जा में, होता है कि नहीं होता है। तो यूसुफ से क्या सीखने के मिल रहा है कि भले ही तकलीफ है, लेकिन उस तकलीफ में मेरे को ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर क्या है, हम लोगों के साथ है। क्योंकि यूसुफ के साथ कौन था, ईश्वर था। हर एक कार्यों में सहायता कौन कर रहा था,
ईश्वर कर रहा था। सही है कि नहीं? हालेलुया। ईश्वर कर रहा था, उसको साथ दे रहा था। इसलिए तो क्या किया, कहीं पे आप लोग बाइबल में पढ़े हैं कि यूसुफ कुड़कुड़ाया, लिखा हुआ है कहीं पे बाइबल पे? उससे गुस्सा हुआ, उससे नफरत हुआ, कुड़कुड़ाया क्या? नहीं, बाइबल में कहीं पे लिखा नहीं है। बल्कि वो क्या है कि उसका ध्यान का उसके साथ ईश्वर है, और उसको ईश्वर ने क्या दिया था? सपना दिखाया था। आज भी अगर देखिए, अगर एक सपना आप लोग बना लिए, मान लीजिए अगर कोई आप लोग एक सपना बना लिए, तो आपके पीछे कौन पड़ा रहेगा? उस सपने को तोड़ने के लिए शैतान पड़े रहेगा कि कब जो इसको हम क्या करें, इस समस्या से इसको क्या करें, फंसा के रखे, उसका ध्यान को क्या करे, उस समस्या में ही क्या करे, अटकाए रहे। लेकिन क्या है कि जब यूसुफ क्या किया कि उसका ध्यान उस समस्या पे गया ही नहीं गया। सही है कि नहीं? लेकिन क्या हुआ, प्रधानमंत्री बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? तो कैसे बना? क्या वो गुलामी में था, तो कभी उसको प्रभु को बोला, हे प्रभु, तूने तो मुझे क्या किया है, एक सपना दिखाया था कि तू क्या करेगा, कि तुम उसको इतना महान बनाएगा कि मेरे नीचे क्या करेंगे, सब कोई झुकेंगे। और तूने इधर किधर क्या गुलामी में क्यों डाल दिया? बोला क्या उसने? सोचा क्या कि गुलामी में क्यों डाला मेरे को, इधर में तो बहुत तकलीफ होता है? बोला क्या एक बार भी? बोला क्या? हालेलुया। तो आज भी हम लोग क्या होते हैं, कुड़कुड़ाते हैं कि नहीं कुड़कुड़ाते हैं? इधर नहीं कुड़कुड़ाते होंगे ना? कुड़कुड़ाते हैं। अगर दूसरे कोई अगर आपके ऊपर दोष लगाएगा तो आप लोग क्या करेंगे? सॉरी बोल के छोड़ देंगे क्या? कि क्या करेंगे आप लोग? माफ करेंगे? माफ तो बस बाहरी मन से हाँ माफ कर दिए, लेकिन अंदर ही अंदर क्या हो रहा है? उसको तो क्षमा कर दिए, लेकिन बाद में क्या बोलेंगे? बड़ी ऐसा किया था मेरे साथ, वैसा किया था। दूसरे के पास बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मतलब क्या कि उसको क्षमा किए क्या? क्षमा का मतलब क्या कि पूरा चीज हमको क्या करना है, भूल जाना है कि मेरे साथ उसने क्या किया था, कुछ भी किया था, मैं क्या करता हूं, उसको सारा चीज को भूल जाता हूं। तो यूसुफ भी क्या हुआ कि उसका ध्यान क्या था, उस सपने में था, उसका ध्यान उस समस्या में नहीं था। और क्या हो गया कि वो क्या बन गया? गवर्नर बन गया। तो उसके भाई लोग झुके कि नहीं झुके? झुके कि नहीं? तो कितना, अभी बताइए, वो कितना भी कमाता लेकिन वो गवर्नर बन पाता क्या? हाँ, मतलब क्या है कि उसका प्रोसेस कैसा है? प्रोसेस कैसा था? खुशी खुशी गया कि कठिन कठिन से गया? गया कि नहीं गया? अभी बताइए आप लोग, एक सोना को अगर उसको चमकने के लिए क्या चाहिए? उसको हथौड़े में पीटते कि नहीं पीटते हैं? उसको आग की भट्टी में डाला जाता है, पीटा जाता है, उसको क्या बोलते हैं कि सांचा में डाला जाता है, उसको आकार दिया जाता है, उसको बहुत तकलीफ होता है कि नहीं होता है? लेकिन बाद में उसका कीमती क्या हो जाता है, वैल्यू होता है कि नहीं होता है? वैल्यू बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? और हम लोग क्या करते हैं, खरीदते कि नहीं, चाहे कितना भी रेट हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं। वैसे ही क्या किया प्रभु भी क्या करता है, हम लोग भी अगर उस प्रोसेस में चलते हैं, दुनिया वाले कुछ भी बोले, सब कोई क्या करने वाले हैं कि आपको खींचने वाले हैं, आपके बारे में बोला जाएगा, तरह तरह का झूठा इल्जाम लगाया जाएगा। लेकिन उस समय भी क्या रहना है कि उसका शब्द में मेरे को ध्यान ही नहीं जाता कि उसने मेरे को क्या किया, कुछ बोला, लेकिन मेरा ये ध्यान रहना है कि ईश्वर क्या है, मेरे साथ है और मैं उनके साथ हूं। तो मैं आगे बढ़ूंगा और मेरे कठिनाई तो आएगा, लेकिन उस कठिनाई में हमको क्या करना है, जय पाना है, जीत पाना है। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो आप लोग कठिनाई में जीत पाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। लेकिन कैसे? ऐसे हम लोग बैठे रहेंगे तो पाएंगे क्या? तो हमको क्या होना चाहिए, एक आग से भरा हुआ होना चाहिए, हमारे अंदर क्या होना चाहिए, एक आग होनी चाहिए, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो सबसे पहले यूसुफ क्या किया, फिरौन का वो सपना देखा था कि नहीं? 7 क्या बोलते हैं, 7 बाला था, क्या
गेहूं का, देखा था कि नहीं देखा था? तो उसके बारे में क्या किया यूसुफ, जो एक व्यक्ति है, वो क्या किया, यूसुफ क्या किया, उसका सपना का समाधान दिया। दिया कि नहीं दिया? सपना का क्या दिया? वो समाधान दिया। तो क्या वो यूसुफ फिरौन को बोला, देख देख इधर सुन, जब तक तू मुझको इस गुलामी से नहीं रिहा करेगा तब तक मैं तुमको तुम्हारे सपने का समाधान नहीं बताऊंगा। बोला क्या? बोला क्या? कि वो सबसे पहले अपनी बचाव के बारे में सोचा। अगर हम उस जेल में कैद रहते तो सबसे पहले हम क्या करते? अपना बचाव के बारे में सोचते कि नहीं सोचते? अपने बचाव के बारे में हम बोलते, देख पहले तू मुझे रिहा करेगा, उसके बाद में मैं तुझे क्या करूंगा? समाधान दूंगा। बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन क्या किया यूसुफ? पहले समाधान दिया कि पहले अपने बारे में सोचा। सही है कि नहीं? तो आज हम लोग किसके बारे में सोचते हैं? दूसरों के बारे में कि अपने के बारे में? किसके बारे में? आइए बताइए। सबके पास 24 घंटा है कि नहीं है? तो इस 24 घंटा में आप लोग दूसरे के फायदे के बारे में सोचते हैं कि अपने फायदे के बारे में? हाँ, अपने फायदे में नहीं। किधर से तो मेरा जेब भरेगा कि खाली होगा? भरेगा कि खाली होगा? हालेलुया। मतलब हम लोग क्या है? स्वार्थी है। सही है कि नहीं? स्वार्थी है कि नहीं है? और जैसे वो क्या किया, उसको सपने को जब बताया तो क्या हो गया, उसको बोला कि आज के बाद ये क्या रहेगा? गवर्नर। डायरेक्ट उसको क्या कर दिया, जो गुलामी में था, गुलामी से डायरेक्ट क्या बन गया? वो गवर्नर। सही है कि नहीं? लेकिन उसका प्रोसेस क्या था? उस रास्ता में क्या था? परेशानी ही परेशानी, कठिनाई ही कठिनाई था कि नहीं था? तो उस कठिनाई में भी वो क्या किया कि वो चला। तो आज भी हमको क्या करना है? कठिनाई तो आएगा। ईश्वर का राज ऐसा नहीं है कि चलते जाओ इधर सब कोई प्रेम से बात करेंगे, वैसा वाला नहीं है। सब तरफ से क्या है? कठिनाई कठिनाई है। लेकिन उस कठिनाई में जो खड़ा रहता है वही आगे जाके क्या करता है? जीत पाता है। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो आज भी वो तो क्या किया? समाधान बताया कि नहीं बताया? यूसुफ दिया कि नहीं दिया? तो आज भी जब प्रभु ने हमें क्या कर दिया है, हर एक चीजों से हमें मुक्त कर दिया है, सब चीज को हमको मुफ्त में दिया है, दिया कि नहीं दिया है? तो आज भी अगर हमारे बाजू में, पड़ोसी में अगर कुछ भी होता है, हम लोग समाधान देने जाते हैं क्या? जाते हैं क्या? अरे छोड़ो ना, मेरा घर तो सब एकदम सही सलामत चल रहा है, तो बाजू वाला क्या होता है? छोड़ना, गोली मार। होता है कि नहीं होता? इधर बाजू वाला क्या हो रहा है, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरा जीवन क्या चल रहा है? पूरा फर्स्ट क्लास चल रहा है, मेरे को कोई टेंशन है ही नहीं। उधर बाजू वाला मरे चाहे कुछ भी हो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? इधर नहीं सोचते होंगे ना। अगर कोई भी अगर भाई बीमार में पड़ा रहता है तो हम लोग क्या उसको बोलते हैं? ए भाई देख, इस वचन को बोल, तू क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा, तू पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जाके उसको हम लोग समाधान देते हैं क्या? देते हैं क्या? तो इधर सीखने के बाद में हम लोग अगर कोई बीमार रहता है तो देख इसको बोल, इसको बोलेगा ना तो तेरा समाधान हो जाएगा, तू इस बीमारी से क्या हो जाएगा? हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। बोलते हैं क्या? इधर बोलते हैं, इधर वाले। तो आज के बाद क्या करना है? अपने पास छुपा के रखना है कि दूसरों को उस परेशानी से बाहर निकालना है। तो प्रभु यीशु किस लिए आया था? किस लिए आया था? समस्या में डालने के लिए आया था कि समस्या से बाहर निकालने आया था? तो हमको भी क्या करना है? वैसा ही कार्य करना है। जहां जहां बीमारी है वहां जाके उस क्या करना है? उस बीमारी से उसको छुटकारा देना है। जहां जहां क्या है कि नशा है, उस व्यक्ति को क्या करना है? उस नशा से हमको क्या करना है? बाहर निकालना है। जहां जहां परेशानी है वहां वहां जाके हमको प्रभु देना है, और वो क्या करेंगे? वो लोग उस समस्या से बाहर आएंगे। सही है कि नहीं? हालेलुया। वैसा भी क्या किया? यीशु भी किया।
सही है कि नहीं? हालेलुया। हम एक वचन जाएंगे, एक वचन जाएंगे हम लोग मार्कुस 5 का 21 से 24 पढ़ेंगे ना। मार्कुस 5:21। जब ईसा नाव से उस पार पहुंचा तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। उस समय सभागिरी का जैरुस नामक एक अधिकारी आया। ईसा को देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ईसा नाव पार उस पार पहुंचे तो समुद्र के तट पर क्या देखा उसने? विशाल भीड़। पूरा ईसा के पीछे क्यों थे उतने लोग? क्यों थे? क्योंकि वो क्या करता था? रोगियों को चंगा करता था, लंगड़े को क्या करता था? ठीक करता था, अंधों को दृष्टि देता था। तो क्या करता था कि जितने भी बीमारी में पड़े हुए थे, जो भी समस्या, जो दुष्ट आत्मा में फंसे हुए थे, सारे लोगों को क्या करता था? वो मुक्त करता था। सही है कि नहीं? इसीलिए उसके पीछे कितना भीड़ थे? लाखों। और उसी लाखों भीड़ में एक कौन व्यक्ति आया? दूसरा पढ़ना 22। उस समय सभागिरी का जैरुस नामक एक अधिकारी आया। ईसा को देखकर वह उनकी चरणों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। हालेलुया। तो सभागिरी का बेटी क्या था? बीमार था। सही है कि नहीं? वो मरने पर था। तो सबसे पहले वो किसके पास आया? वो किसके पास गया? ईसा के पास। सही है कि नहीं? ईसा के पास गया और क्या बोलने लगा कि मेरी बेटी मरने पर है, आप वहां पे चलिए और हाथ रख दीजिए और मेरी बेटी क्या हो जाएगी? चंगी हो जाएगी। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो बताइए ईसा क्या बोलता है? मैं नहीं जाऊंगा। बोला क्या? बोला क्या? नहीं दिखता है इधर, मेरे लाखों इधर भीड़ है, वो मेरे लिए आए हैं, मुझको देखने आए हैं, मैं क्यों जाऊं तेरे साथ? बोला क्या? अरे बताइए, अगर हमारे एक आदमी अगर लाखों देखने के लिए मेरे को आएंगे तो क्या हम लोग उस भीड़ को छोड़ के जाएंगे क्या? जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। क्योंकि क्या है कि मुझको क्या करने के लिए आए हैं? देखने के लिए आए हैं। और यीशु क्या किया? उस भीड़ से मतलब उसको नहीं है। सारे लोग क्या किए कि यीशु क्या करता था? चंगा करता था, लोगों को दृष्टि देता था।
दुष्ट आत्माओं से क्या करता था, बाहर निकालता था। बोल के इतने सारे लाखों भीड़ थे, लेकिन जैरुस नामक व्यक्ति क्या किया, तो उसके बारे में सुना होगा कि नहीं होना, तो क्या किया, सुनने के बाद में डायरेक्ट किसके पास आया, ईसा के पास आया। तो आप लोग भी वचन सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? तो आपके अंदर विश्वास बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, घट रहा है क्या, नहीं घट रहा है ना। तो अभी भी अगर हमारे जीवन में जब परेशानी आता है, तकलीफें आती है, जिसका क्या है कि बोल दिया कि इससे क्या होगा, ठीक होने वाला है ही नहीं, तो उस समय हम लोग क्या करता है, ब्रांच ऑफिस घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं? हाँ, ब्रांच ऑफिस आप लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं? भगत के पास नहीं जाते हैं, इधर नहीं जाते होंगे ना, बहुत अच्छे लोग हैं। देखिए, जब भी मैं नहीं जानता था उस समय क्या था कि हम लोग को बहुत चूना लगाया, बहुत लोग बोला कि देखो तुम्हारे घर में क्या है, एक दुष्ट आत्मा है। जब हम लोग बपतिस्मा नहीं लिए थे उस समय क्या होता था कि मेरे एक अजीब आवाज सुनाई देता था मेरे को, ये जैसे छप्पर है, नहीं भी छप्पर बाज, मतलब कि लगता था कि कोई आदमी उसके ऊपर में चल रहा है। और हम जब छोटे छोटे थे तो वही समय बोलता था कि रात में ना तेरी माँ आती है, वो भी भूत बन के, क्या करके आती है, तेरी माँ आती है भूत बन के, ऐसा ही बोलता था। तो बोलते बोलते क्या हो गया कि जो बोलेंगे वो क्या चीज होता है कि नहीं होता है, वचन क्या हम लोग शुरू में सीखे ना कि तुम जो मुंह से बोलोगे वो तुम्हारे लिए ही हो जाएगा। तो वैसे बोलते थे हमको। तो क्या होता था कि जब भी मैं रात में देखता था ना, ऐसा लगेगा कि कोई तो है खड़ा, ऐसा लगेगा कि कोई तो है खड़ा, लेकिन वचन का ज्ञान नहीं था। उस समय क्या हुआ कि हम लोग क्या किए, अरे ऐसा का एक दिन क्या हुआ कि बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया। तो हम लोग क्या कर गए कि एक दिखाने के लिए गए, तो उसमें क्या बोला, देखो तुम लोग का घर में क्या है, एक औरत का दुष्ट आत्मा है। क्या है, औरत का दुष्ट आत्मा है, और इसीलिए तुमको क्या करता है, परेशान करता है। तुमको क्या करना पड़ेगा, एक लाल रंग का मुर्गी लगेगा, चरका रंग का लगेगा, ऐसा बोलने लगा, और इतना 1000 पैसा लगेगा। तो हम लोग बोले मुर्गी तो हम लोग के पास नहीं है, मुर्गी तो नहीं दे सकते हैं, पैसा भी नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसा नहीं दे सकते हैं। लेकिन देखो अगर इसको ठीक नहीं कराएगा तो तुम्हारे जीवन में क्या होगा, और बड़ी बड़ी परेशानियां होने लगेगा। फिर क्या होने लगा, हम बोले ठीक है देख लेंगे अगर कुछ भी होगा, क्योंकि हम लोग के पास उतना पैसा नहीं था। तो हम लोग किसी के पास से क्या बोले कि देखो उधारी मांग लो और क्या करो, दे दो। और देने के बाद क्या हो गया, तो परेशानी तो जा ही नहीं रहा है, वो पैसा लेके मस्त है, लेकिन क्या आज के बाद तुम्हारे घर में कोई कुछ नहीं दिखेगा, ऐसा ऐसा बोला। तो उसके बाद से क्या होने लगा, क्या नहीं दिखेगा, क्या वहां तो क्या हो रहा है, और ही वैसे ही हो रहा है। क्योंकि क्या, इसका कारण क्या है कि मेरे अंदर में, इसका कारण ये नहीं है कि शैतान मेरे घर में है, बल्कि मेरे दिमाग में क्या बैठा दिया है कि रात में कौन आता है, तेरी माँ आती है, भूत है स्त्री का, ऐसे ऐसा बोला। तो वही अगर उधर कोई है भी नहीं, लेकिन आंखों से क्या दिखेगा, कोई तो है। सही है कि नहीं? अभी मान के चले अगर वो हम लोग को छोटे से ही बोल के, क्योंकि वो किला इधर बैठ गया था इधर, तो वैसा ही क्या हुआ। अभी आप लोग देखते हैं, अगर रात में अगर हॉरर मूवी देख लिए, भूतिया वाला मूवी देख लिए, अगर रात में आपको पानी पीने का इच्छा हुआ, अब किचन जाएंगे तो सबसे पहले कौन याद आएगा, वही याद आएगा कि नहीं आएगा? आप क्या करेंगे, अरे पक्का मेरे पिक्चर में देखे तो वही वाला तो नहीं ना खड़ा है, याद आएगा कि नहीं आएगा? तो वैसा ही क्या हुआ था कि मेरे अंदर वैसा ही बैठा दिया था कि कोई तो है, तुम्हारे पीछे है, तो तुम्हारे पर्दे के पीछे है, तुम्हारे छप्पर ऊपर चल रहा है, ऐसा बोलने लगा। तो हम लोग क्या किए, वचन जानने के बाद में जब हम लोग उसके वचन को बोलने लगे, गलातिया 3:13 और 14 इसको हम लोग बोलने लगे, और उसी से क्या होने लगा, जो भी आवाज होता था, जो आंखों से दिखता था, वो चीज क्या होने लगा,
अपने आप खत्म। तो आज हम भी क्या करते हैं, ब्रांच ब्रांच ऑफिस घूमते हैं कि नहीं? मतलब ई भगत में काम नहीं किया, दूसरा भगत, तीसरा भगत, नहीं तो चौथा भगत। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? इधर नहीं जाते होंगे ना? इधर अच्छा ठीक है, भगत के पास नहीं जाते हैं तो ऐसा होता है कि नहीं? चले इस चर्च में आए तो इस चर्च में क्या हुआ, मेरे को चंगाई नहीं मिला, अरे इस चर्च में अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लगा, तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा चर्च जाते हैं, दूसरा चर्च से तीसरा चर्च, तीसरा चर्च से, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रांच ब्रांच ऑफिस घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? तो हमको क्या करना है, ब्रांच ऑफिस घूमना है क्या? किधर जाना है? हेड ऑफिस जाना है कि नहीं जाना है? बाजू वालों को हिला के बोलिए, ब्रांच ऑफिस घूमना नहीं। हिलाइए हिलाइए, जोर से हिलाइए। आप लोग तो हिलाते नहीं है, हिलाइए हिलाइए हिलाइए, एक दूसरे को हिलाइए। अब बोलिए कि ब्रांच ऑफिस जाना नहीं, हेड ऑफिस जाना। हालेलुया। किधर जाना है? अरे हेड ऑफिस कौन है? यीशु है स्वयं, उसका वचन है, सही है कि नहीं? वचन बोलता है ना यूहन्ना 1:1 में, क्या बोलता है? आदि में सब था, शब्द ही, और शब्द ही ईश्वर था। सही है कि नहीं? मतलब उसका वचन ही क्या है? ईश्वर है। तो क्या ब्रांच ऑफिस घूम के क्या फायदा? कुछ फायदा है क्या? अगर मान लीजिए आपका कुछ काम पड़ा प्रधानमंत्री से, कुछ काम पड़ा, ठीक है, अब उसका खास दोस्त है, एकदम खास, इतना जिगरी दोस्त है, एकदम जिगरी। आप कुछ भी काम पड़ा तो क्या आप प्रधानमंत्री के पीए के पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे आप लोग? उसके पीए के पास जाएंगे कि प्रधानमंत्री के पास जाएंगे? तो उसी तरह आपका क्या है कि आपका खास इधर स्वयं प्रभु यीशु कौन है? ईश्वर है। अगर आपका रिश्ता इसके साथ है तो क्या ब्रांच ब्रांच ऑफिस घूमेंगे क्या? तो किधर जाना है आपको? हेड ऑफिस। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा ही क्या किया, जो जायरुस नामक व्यक्ति था वो किसके पास गया? यीशु के पास गया, और वो उसको बोला कि मेरा जो क्या परेशानी से, जो मेरे जीवन में समस्या है, उस समस्या का समाधान कौन दे सकता है? यीशु ही हमको उस समाधान, जो परेशानी है उससे हमको बाहर निकाल सकता है, बोल के वो किसके पास गया? यीशु के पास। तो उसी तरह आपको किधर आना है? यीशु के पास। लेकिन हम लोग जाता किधर है? जिधर हड़िया मिलते उधर जाते हैं कि नहीं जाते? इधर नहीं जाते हैं ना? इधर हड़िया मिलता है, मतलब झारखंड से भी ज्यादा मिलता है। हालेलुया। तो क्या उसके पीछे भागना है क्या? फिर आगे हम लोग देखेंगे। बस वो 23 नहीं 35 से पढ़ो। ईसा यह कह ही रहे थे कि सभागिरी के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और बोले आपकी बेटी मर गई है, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरुवार को कष्ट देने की जरूरत ही क्या है? हालेलुया। तो इधर क्या हुआ कि जैसे वो यीशु को बोला, तो यीशु के यहाँ पे जे सभागिरी का, जो क्या बोलते हैं, जायरुस का एक सभागिरी का एक क्या हुआ, उसका नौकर आया और उसको क्या बोल रहा है, अब यीशु को कष्ट देने की जरूरत ही क्या है? आपकी बेटी क्या हो गई है? क्या हो गई है? तो मतलब क्या, अच्छा न्यूज दिया कि बैड न्यूज दिया? हाँ, फिर आगे ईसा
ईसा ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। हालेलुया। ईसा क्या सुनकर क्या बोला? तो यहाँ पे ईसा को क्या हुआ? उस तो सुना, लेकिन सुनने के बाद में जो वो शब्द उसको बोला, उस शब्दों पे उसका विश्वास था क्या? उसको बोला कि आपकी बेटी मर गई है, लेकिन उस शब्द को सुन के यीशु के अंदर डर आया क्या? डर आया क्या? उस शब्द को सुन के क्या बोला? डरिए नहीं। क्या बोला? डरिए नहीं। सही है कि नहीं? अगर हम लोग सुनते तो हम लोग क्या होता? डर आता कि नहीं आता? तो यीशु क्या बोलता है? डरो मत, मैं तुम्हारे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे। लेकिन डर आता है कि नहीं आता है? क्यों आता है? क्यों आता है डर? क्योंकि हमको विश्वास ही नहीं होता है कि वो चीज हो सकता है। कोई अगर मान के चलिए एक किसी वेस्ट बंगाल में हम लोग गए थे, तो उसका पैर क्या हुआ था? पूरा टूट गया था, यहाँ से टूटा हुआ था, और वो लोग घर में ही रख रहे थे। तो वो डॉक्टर बोल दिया था कि अगर ऑपरेशन करेंगे तो आपको क्या होगा? उसका हार्ट का भी प्रॉब्लम था, अगर ऑपरेशन करिएगा तो आदमी का बचने का कोई चांस नहीं है, ये मर भी सकता है। तो उसको हम लोग बोले, देखो डॉक्टर ने जो कुछ भी बोला है उस शब्द पे आपको क्या करना है? विश्वास नहीं करना है। अगर उसको ऊपर विश्वास किए तो आपके अंदर में अगर जो चीज आप सोचेंगे कि मरेगा तो अवश्य ही क्या हो जाएगा? मर जाएगा। लेकिन वो लोग क्या हो गया कि उसका पैर क्या हो गया? पूरी तरह से ठीक हो गया, और अभी क्या होता है? वो चलने फिरने लगता है वचन से ही। और वो अभी क्या है? पहले तो सोया हुआ था, कितना 3 महीना 4 महीने से सोया हुआ था खटिया में, उठने भी नहीं सकता था, सब चीज उसको सेवा करते थे, लेकिन अभी क्या हो गया? पूरी तरह से ठीक हो गया। तो वैसे ही क्या वो लोग डरे नहीं, बल्कि हम लोग उसके अंदर भी डर आया। हम लोग के अंदर भी डर आता है कि नहीं आता है? लेकिन उस समय में भी क्या करना है कि प्रभु हमको डर का आत्मा दिया है क्या? नहीं दिया है। वचन बोलता है उधर 2 तिमोथी 1:7 में लिखा हुआ है कि ईश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। सही है कि नहीं? डर का आत्मा दिया ही नहीं, तो मुझे डरने का है क्या? नहीं डरना है। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो वैसे ही प्रभु हमारे साथ है, तो मुझे डरने का कोई बात है क्या? नहीं ना। तो बाजू वालों को हिला के बोले, आज के बाद डरना नहीं। हिलाइए हिलाइए हिलाइए, कस के हिलाइए, कोई कंजूसी नहीं। आज के बाद डरना नहीं। हालेलुया। फिर आगे उसी को पढ़ना। ईसा ने उसकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? बस क्या कीजिए बोल रहा है? विश्वास का मतलब जानते हैं आप लोग? बाकी लोग नहीं जानते, तो ब्रदर सिखाएंगे बाद में। तो वही है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विश्वास कीजिए बोल रहा है। डरिए नहीं, बल्कि क्या करिए? विश्वास कीजिए। हालेलुया। फिर आगे ईसा ने पेतरुस, याकूब और याकूब के भाई योहन के सिवा किसी को भी अपने साथ आने नहीं दिया। हालेलुया। तो ईसा के कितने शिष्य थे? कितने?
तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे किसको किसको साथ में लेके जा रहा है? पेत्रुस, याकूब के भाई यूहन्ना के सिवा और किसी को आने नहीं दिया। मतलब क्या कि बाकी भी जो शिष्य थे उसके अंदर क्या आया? डर आया। और जिसके जिसके अंदर डर नहीं आया उसी उसी को ईसा क्या करके लेके जा रहा है? साथ में लेके जा रहा है। सही है कि नहीं? हालेलुया। बाकी लोग को क्यों नहीं लेके आया? क्योंकि उन लोगों के अंदर अगर देखिए, अगर हम डर और चिंता करते हैं ना, तो अभी भी हम क्या करते हैं? यीशु के ऊपर मेरा विश्वास है ही नहीं। हम अभी भी किधर चल रहे हैं? अविश्वास में। किधर चल रहे हैं? अविश्वास में। विश्वासी तो है लेकिन अभी भी हम किधर चल रहे हैं? अविश्वास में। सही है कि नहीं? हालेलुया। फिर आगे जब वे सभागिरी के अधिकारी के यहाँ पहुंचे तो ईसा ने देखा कि कोलाहल मचा हुआ है और लोग विलाप कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब वहां पहुंचा तो वहां पे क्या कर रहे हैं? सब कोई रो रहे हैं। सही है कि नहीं? फिर आगे उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा या कोलाहल या विलाप क्यों? लड़की मरी नहीं सो रही है। हालेलुया। अब बताइए उधर न्यूज क्या मिला था? और इधर ईसा के क्या बोल रहा है? मतलब ईसा का विश्वास मरी में है कि सो रही है? हालेलुया। तो आज भी हमारा विश्वास किसा है? ईसा। हम लोग क्या करते हैं? देखी में विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? ईसा यहाँ स्वयं आके देखा, उसको आंखों से दिख रहा है कि वो क्या है? मर गई है, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि ऐसा कि सो रही है। क्या कर रही है? हालेलुया। तो इसका विश्वास क्या था? देखी पर था। देखी पर था क्या? अनदेखी पर था। सही है कि नहीं? भले ही आंख से दिख रहा है लेकिन उस चीज में उसका विश्वास था ही नहीं। तो अगर आपके जीवन में चमत्कार चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? देखी पे विश्वास बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। सही है कि नहीं? हालेलुया। अभी डॉक्टर का रिपोर्ट आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? उसमें लिखा रहेगा, मान के चले आपके शुगर पेशेंट है तो उसमें लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? जब हम उसको देखते हैं तो उसको देखने के बाद हम लोग क्या करते हैं? यही तो क्या है? सत्य है, मैं तो क्या हूं? शुगर पेशेंट हूं। बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो उस देखी में विश्वास करना है कि अनदेखी में करना है? अनदेखी क्या बोलता है कि मैं यीशु के कोड़े खाने से मैं क्या हो गया हूं? हो गया हूं कि होने वाला हूं? तो यही विश्वास करना है कि मैं क्या हो गया हूं? चंगा हो गया हूं। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो वैसा ही ईसा का विश्वास क्या था? देखी पर था कि अनदेखी पर? अनदेखी पर। फिर आगे इस पर वे उनकी हंसी उड़ाते रहे। ईसा ने सबको बाहर कर दिया और वह लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह आए जहां लड़की पड़ी हुई थी। लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तालिथा कुम। इसका अर्थ है ओ लड़की मैं तुमसे कहता हूँ उठो। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या हुआ? ईसा बोला वो लड़की मरी नहीं है बल्कि क्या कर रही है? सो रही है। तो वैसा ही यहाँ पे क्या जैसे बोला तो लोग उसके ऊपर क्या उड़ाने लगे? हंसी उड़ाने लगे कि नहीं लगे?
अभी भी अगर मान के चले, आपका उदाहरण के लिए, अगर आपका पति दारू पी के आ रहा है और लोग खड़े हुए हैं, उसके हाथ में बोतल है और आ रहा है मस्त में हिलते डुलते, तो अगर जो संसार वाले हैं उस लोग के सामने बोल, अरे मेरा पति के हाथ में क्या है, बाइबल है, और दूसरे गांव से क्या करके आ रहा है, वह प्रवचन करके आ रहा है, तो बाजू वाला क्या करेगा, हंसी उड़ाएगा कि नहीं उड़ाएगा? तू किस में चल रहा है, देखी में चल रहा है कि अनदेखी में चल रहा है? लेकिन आप किस में चल रहे हैं, अनदेखी में, सही है कि नहीं? और क्या कर रहा है, वैसे ही क्या करता है कि अगर हम बोल रहे हैं कि अगर वो उस चीज करके आ रहा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा। क्या कि अगर हम क्या बोलते हैं, अगर अनदेखी चीज को बोलते हैं तो वो हमारे जीवन में क्या होता है, वैसा ही होता है। सही है कि नहीं? हालेलुया। लोग तो हंसी उड़ाएंगे, लेकिन यदि हमारा विश्वास क्या है, उस चीज में है, तो मेरे जीवन में क्या हो जाएगा, उसके अंदर अवश्य क्या होगा, जो हम बोल रहे हैं वो वैसा ही क्या हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा। सही है कि नहीं? हालेलुया। और लड़की के पास गया ऐसा, और उससे क्या बोला, ओ लड़की, क्या बोला उसे, उठो बोला कि नहीं बोला? अब वो मर गया है, अब मरा हुआ व्यक्ति को क्या बोलते हैं, जो मर गया उसको कैसे उठाते हैं? जिंदा हो जाओ बोलेंगे तो उठो? हाँ, कोई व्यक्ति मरा हुआ है तो उसको हम लोग जिंदा हो जाओ बोलेंगे कि उठो बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जिंदा हो जाओ बोलेंगे ना, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो वो लड़की मर, ईसा क्या बोल रहा है, क्योंकि ईसा का विश्वास क्या था, लड़की सो रही है, तो सो रही, उसका विश्वास सो रही है, इसीलिए तो ईसा क्या बोल रहा है, उठो। अगर उसका विश्वास क्या रहता है, लड़की मर गई है, तो ईसा क्या बोलता, जिंदा हो जाओ, बोलता कि नहीं बोलता? लेकिन ईसा का विश्वास क्या था, सो रही है। सही है कि नहीं? हालेलुया। फिर आगे, लड़की उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 बरस की थी। लोग बड़े अचंभे में पड़ गए। हालेलुया। लड़की क्या हुई, उसी क्षण कि 2 दिन बाद खड़ी हो गई? उसी क्षण क्या हो गई, खड़ी हो गई। सही है कि नहीं? और लोग क्या हो गए, अचंभे में पड़े कि नहीं पड़े? जो लोग उसके ऊपर हंसते थे वो लोग क्या हो गए, अरे कैसे हो गया? वैसा ही अगर आप बोलते कि मेरा पति दूसरे गांव से क्या करके आ रहा है, प्रचार करके आ रहा है, तो लोग तो बोलेंगे ये तो पागल हो गया है, इसका पूरा खानदान पागल हो गया है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? लेकिन जब वो परिवर्तन हो जाएगा उस समय क्या बोलेंगे, अचंभे में पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? सबको अचंभे में ऐसा पड़ेंगे, अरे ये कैसे हो गया, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आज भी हमारे गांव के लोग भी क्या करते हैं, अचंभे में पड़ जाते हैं, ये लोग का जीवन कैसे हो रहा है, ये लोग कैसे जा रहे हैं? क्यों? पहले क्या करते थे, छोटा है समझते थे, क्या करते थे, छोटा है। लेकिन अभी क्या करते हैं वो लोग, अचंभे में पड़ते हैं। हालेलुया। तो क्या किया, अभी जैसे कि यूसुफ क्या किया कि फिरौन का क्या किया, उसने उस समस्या का क्या दिया, समाधान दिया। वो क्या किया, उसको जो परेशानी में था उस परेशानी से उसको क्या किया, बाहर निकाला। वैसा ही ईसा ने क्या किया कि इस जैरुस नामक बेटी के पास गया और उसको क्या किया, उस समस्या से उसको क्या किया, बाहर निकाला। सही है कि नहीं? तो वैसा ही हमें भी क्या करना है, इधर सीखने के बाद में घर जाके मस्त में तकिया लगा के सोना है। हाँ, सोना है क्या? तो क्या करना है,
बांटना है कि नहीं बांटना है? अगर बाजू में कोई बीमार हो रहा है तो उसको क्या करना है? छोड़ देना ही वैसा ही। अगर बाजू में कोई परेशानी में इसको क्या करना है? समाधान देना है। जिस तरह यीशु ने भी क्या किया वैसा ही किया। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो हम लोग सीखे कि नहीं सीखे? आज क्या क्या सीखे? विश्वास। किसके साथ रहना है आपको? ईश्वर के साथ रहना है कि रहना है? भले ही मेरे जीवन में तकलीफ आए, बीमारी बोलते समस्या आए, उस समय क्या करना है? यीशु का हाथ छोड़ के दूसरा तरफ भाग जाना है। ऐसा है क्या? तो क्या यूसुफ के जीवन में जैसा परेशानी आया वो भागा क्या? हम भागेंगे क्या? वो तो आगे पता चलेगा। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो हम लोग सबके खड़े हो जाएंगे, एक धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे और अंत करेंगे। सब कोई खड़े हो जाएंगे जल्दी जल्दी। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्ग पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज हम आपके उसी वचनों के बारे में सीखे कि प्रभु तू कहता है कि तुम हमें कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि आप हमसे बहुत ही प्रेम करते हैं। प्रभु हम आपसे उसी प्रेम के रिश्ता में हम हमेशा तेरे वचनों में हम बने रहे। भले ही हमारे जीवन में तकलीफें आए, समस्या आए, लेकिन उस समस्या में हम तुम्हारे सदा हाथ पकड़े रहे, कभी नहीं छोड़े, क्योंकि तू भला पिता है, हमसे बहन बहुत ही प्रेम करता है। क्योंकि उस प्रेम के खातिर तूने हम अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। प्रभु उसी प्रेम के खातिर तूने हमें एक अच्छा बेटा बेटी के रूप में हमें स्वीकारा, ताकि हम उस योग्य नहीं थे, लेकिन तूने हमें एक अच्छा बेटा बेटी के रूप में तुम्हें हमें स्वीकारा। और उसी हम अच्छा बेटा बेटी की तरह हम ही बनना चाहते हैं। आपके वचनों के द्वारा धन्यवाद देते हैं और यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।